सबको यथा योग्य नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 298 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। गरुड़ पुराण के 6ठ अध्याय में प्रथम श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक आपको बताने जा रहा हूं। 6ठे श्लोक से आगे भी थोड़ा हो सकता है कि 7वां भी बताऊं। इस 6ठे अध्याय में गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय में जीव की गर्भावस्था का दुख का वर्णन किया गया है। गर्भावस्था में किस प्रकार से जीव दुख प्राप्त करता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जन्मत मारात दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई। असहनीय कष्ट होता है जन्म लेते समय, मरते समय कौन सा कष्ट होता है, उसको भगवान नारायण ने गरुड़ जी से बताया है। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखें, और जिसने एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया केवल एक बार सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने इष्ट बंधुओं के पास भी भेजने की कृपा करें, जिससे सबके पितरों को शांति मिल जाए, वे संतृप्त हो जाएं और दुख और कष्ट जहां तक मेरी वाणी पहुंचे उनके घर में न रह जाए। इसको आप सुनो जरूर। बहुत छोटा छोटा परिच्छेद लेकर के आपके सम्मुख में उपस्थित होता हूं, 10 मिनट 11 मिनट का। तो आप देखिए, सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि, इसको आप अपने पास प्रतिध्वनित करें। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, बताइए किस प्रकार से गर्भ में जीव को दुख होता है, उसके विषय में मुझे बताने की कृपा करें। भगवान कहते हैं गरुड़ जी अवश्य बताऊंगा। गरुड़ जी का प्रश्न, कथम उत्पद्यते मातुर जठरे नरकागता गर्भाधि दुखम यद भुंगते तन में कथय केशव। हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भवास आदि के दुख को जिस प्रकार भोगता है, सब मुझे बताइए। श्री विष्णुरुवाच, स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक्र शोणिते यथा अयम जायते मर्त्यस्तथा वक्ष्याम्यहं तव। गरुड़ जी, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ऋतु मध्ये ही पापानाम देहोत्पत्ति प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्म हत्यास्ति यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। प्रथमे हानि चांडाली, द्वितीये ब्रह्म घातिनी, तृतीये रजकी हेता नरकागत मातरः। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणश्रया। कललम त्वयेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधाम दशाहेन तु करकंधु पेश्य अंडम वा ततः परम।
गरुण जी ऋतुकाल के आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन यदि उसके साथ संसर्ग होता है तो चांडाली या चांडाल को, दूसरे दिन ब्रह्म घातिनी या ब्रह्म घात को, और तीसरे दिन रजकी अर्थात अशुद्धता को साफ करने वाली, अशुद्धता को शुद्ध करने वाली धोबिन के स्वरूप को प्राप्त करती है। इसलिए उनमें स्पर्श दोष रहता है, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पर्श करेंगे तो जो देह की उत्पत्ति होगी वह चांडाल, ब्रह्मघातनी और दूसरे के दोष को समाप्त करने वाला जीव आएगा। और नरक से आए हुए प्राणियों की ये 3 ही माताएं होती हैं। दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट करता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुदबुद के रूप में, 10 दिन में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बाहो अंगादे अंग विग्रहा नखलोम अस्थि चर्माणि लिंग छिद्रोद्भव स्त्रीभिः चतुर्भिर्धातवा सप्त पंचभिः क्षुत्रुद्भवः चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचभिः क्षुत्रुद्भवः षड्भिर्जरायुणा बीता कोक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे मातुर जगधान्न पान आद्यैर एध धातुर सम्मते शेते बिण मूत्रयोर गते सा जंतुर जंतु संभवे। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं बनती हैं। अब 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है उस जीव को। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्नादि से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में, गर्भावस्था में सोता है। कृमि भी छत सर्वांगा सौ कुमारयात प्रत्येक क्षणम मूर्छाम आपनोत्युर कलेशस तत्र तैहि क्षुधि तैर्मुह।
कटु तीक्ष्णोष्ण लवण रूक्षाम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैरूपस्पृष्टा सर्वांगोत्थित वेदना उलवेन संभृतस्तस्मिन्नन्त्रैश्च वैरावृता। वहां गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं माता के उदर में, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजक संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना और पीड़ा होती है और जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। तो देवियों और सज्जनों, इस प्रकार से जीव बड़ा कष्ट पाता है। इसके आगे के परिच्छेद में मैं और आगे बताऊंगा। तो जीव माता के गर्भ में किस प्रकार से कष्ट पाता है, बहुत कष्ट प्राप्त कर रहा है, वह भगवान से प्रार्थना करता है। तो आइए हम भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, मुझ में ना आए, इसलिए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।